हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल कल्पतरू आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जिस प्रकार से हम पिछले कुछ क्लासों में आर्टिकल को पढ़ रहे थे और इस आर्टिकल के अंतर्गत हम आर्टिकल डा का यूज़ क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करके हम आर्टिकल डा का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में किस प्रकार से हम करेंगे, सेंटेंस में कैसे करेंगे, फिर शुरुआत करते हैं। आते हैं सीधा टॉपिक पे और करते हैं एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 21। देखिए दोस्तों, व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कौन किसका, व्हेन मतलब जब, तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किसी सेंटेंस में हिसाब या दर मतलब रेट के हिसाब से करेंगे, तो उससे पहले हमें सिंगल काउंटेबल नाउन, किससे पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दा का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा। एग्जाम्पल, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर। मिल्क बिकता है लीटर के हिसाब से, तो बिकता है। लीटर क्या है इसका, ये हिसाब है, ठीक है। मिल्क सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, सोल्ड बाय लीटर, ठीक है। तो इससे जो लीटर से पहले ना हम यहाँ पे डा का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस, कई बार आपने सेंटेंस देखा होगा सीधा बाय लीटर होता है, पर वो सेंटेंस गलत होता है, नहीं, इस लीटर से पहले डा का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, राइस इज सोल्ड बाय द किलो। चावल बिकता है किस भाव में, किलो के भाव से बिकता है, ठीक। रेट किलो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो के भाव से बिकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 22। देखिए सेंटेंस को पढ़िए। व्हेन यूज ऑफ कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब सेंटेंस ही कह रहा है यहाँ पे कि जब सेंटेंस में नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होगा, ठीक है, और उसका जो भाव होगा ना, जो उसका सेंस होगा, भाववाचक संज्ञा के अनुसार होगा। भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होगा, तो उसके आगे हमें नाउन का दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं सीधा। द मदर्स इन हर नॉट डेड, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को पकड़िए, यही क्वेश्चन, ये एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर सेट करेगा, ठीक है। एक फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है, मदर्स क्या है हमारे सेंटेंस में, भाव आ रहा है, ठीक है। इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए इसके आगे हमने आर्टिकल डा का यूज किया है, क्योंकि एक भाव की इन हर नॉट डेड, ठीक है। तो भाव, जैसे कोई भी अभाव आए सेंटेंस में, किसी खास पार्टिकुलर चीज को भाव के अनुसार इसको दिखाना चाहता है सेंटेंस, तो उसके आगे हम आर्टिकल डा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे रूल नंबर 23। व्हेन यूज ऑफ एडजेक्टिव एज नाउन। सेंटेंस ये हमें कह रहा है, रूल्स हमें ये कह रहा है यहाँ पे कि जब किसी सेंटेंस में नाउन का जो यूज होगा ना, वो एज ए एडजेक्टिव, जब नाउन का यूज होगा एडजेक्टिव की तरह आ जाए ना, तो आपको उस एडजेक्टिव से पहले नाउन का दा का यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। सेंटेंस को मैं बाबा कह रहा हूँ रूल के साथ एक एक एग्जाम्पल लेके इसलिए चल रहा हूँ कि रूल भी क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए, दोनों को रिलेट कीजिएगा तो आपको कभी गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगी इस चीज़ को, रूल प्लस एग्जाम्पल। देखिए आते हैं इस पॉइंट पे। पुअर, पुअर क्या है, एक गरीब है वो, इसका हिंदी अभिप्राय यही, गरीब है वो। कौन गरीब है, कहना क्या जाता है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, इस सेंटेंस का ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये इसका नाउन हो गया। ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार है ना, क्या उसकी विशेषता हो गई है,
ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, द पुअर आर ऑनेस्ट, जो भी व्यक्ति गरीब होता है वो ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो यही सेंटेंस कह रहा है व्हेन यूज ऑफ एडजेक्टिव एज ए नाउन, जब एडजेक्टिव का नाउन की यार यूज हो तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रूल नंबर 24 पे। व्हेन, जब, कंपैरेटिव डिग्री यूज ऑफ सिलेक्शन और कॉन्ट्रास्ट। सिलेक्शन मतलब चुनाव, यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब चुनाव हो गया और कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया विरोध, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, विरोध। देखिए ये रूल एग्जांपल हमें ये कहता है कि जब किसी दो के बीच में हमें कंपेयर करना हो या उसका चुनाव करना हो, किसी दो एग्जाम मतलब राम और श्याम के बीच में या तीसरे के बीच में हमें चुनाव करना हो या हम कंपेयर करते सेंटेंस में, तो उसके पहले हम द का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम, ही इज द स्ट्रेंजर ऑफ द टू, मतलब वह मजबूत है उन दोनों से। सेंटेंस को देखिए, मैंने आपको बोला कंपेयर कीजिए, वैन जब कंपेरेटिव मतलब तुलना करना है किसी चीज़ की, किसी अन्य से तुलना करना, कंपेरेटिव डिग्री क्या मतलब तुलना करना, और सिलेक्शन चुनाव, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध। चाहे हम तुलना भी कर रहे हैं, चाहे इसमें हम विरोध भी कर रहे हैं किसी चीज़ का कि वो बाकी दो राम बढ़िया बाकी अनिल और सुनील से, तो हमें उससे पहले द का यूज़ करना होगा सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर। रूल नंबर 25, देखिए रूल नंबर 25 हमें ये कहता है, इफ़ यदि किसी सेंटेंस में वाक्य में यूज ऑफ नाउन का जो किसका यूज हो, नाउन का यूज हो, यूज ऑफ नाउन का यूज कंपैरेटिव तुलनात्मक, कंपैरेटिव का मतलब किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना करना, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज पार्शियली हो, पार्शियली मतलब दोनों समान रूप से हो, किसी दो के बीच में हो, ठीक है। तो उसके एक्सप्रेशन को जब हम व्यक्त करेंगे सेंटेंस में, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम सीधा, द मोर ही हैज, द मोर ही वॉन्ट। क्या कंपैरेटिव डिग्री, देखिए इसमें क्या है, जो ये मोर है ना हमारा, इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, मतलब इसका हिंदी मीनिंग हो गया अधिक, अधिक, मोर मतलब अधिक, वो अधिक चाहता है दो के बीच में। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, आर्टिकल मोर से पहले। कंपैरेटिव सेंटेंस क्या है, हमें क्या रहा है, ग्रामर क्या कह रही है इंग्लिश अकॉर्डिंग टू ग्रामर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज है पार्शियली समान रूप से। ये सेंटेंस एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना, अलग सेंटेंस नहीं है, ये एक ही सेंटेंस है, बट दो सेंटेंस को मिला के बनाया गया है। तो दो चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, कंपैरेटिव, और एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो मोर अधिक, तो हमने इससे पहले द का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 26 पे आते हैं। देखिए जैसे हम आगे रूल बढ़ रहे हैं ना, वो हमारे एडवांस रूल हैं। मैंने आपको बताया था क्लास में कि छोटे से बच्चे से लेके ना यूपीएससी का भी एग्ज़ाम ना आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं पास, बट इसको फॉलो करते रहिए और इस एग्ज़ाम को ना बार बार रिपीट मारिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखिए, उसको बार बार देखिए। एक दिन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज है ये, कोई हिंदी नहीं है कि हमने बचपन में सीख लिया, हमने बोल लिया, हमने वहाँ जाके एग्ज़ाम कर लिया, नहीं भी आया तो नहीं। एक एक बारीकी पूछी जाती है। इतना कंपटीशन आज के टाइम पे, एग्जामिनर टफ से टफ पेपर बनाते हैं कि बच्चे, इतनी संख्या लाखों बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं और सीटें दिन पर डे बहुत कम होती जा रही हैं किसी भी फील्ड में, देखिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं छोटी चीज़ को, बेस को लेकर चल रहा हूँ कि बेस मजबूत रहेगा ना तो आगे जो आप क्लास अटेंड करोगे उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आते हैं हम ना सीधा रूल नंबर 26 पे। देखिए रूल नंबर 26 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, किससे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें सेंटेंस में द का यूज़ करना है, किससे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं हम सीधा,
शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्या कह रहा है? मोस्ट सुपरलेटिव। क्या? वह लड़की पूरी क्लास में बहुत अधिक सुंदर है। ठीक, सुपर, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री हमारी हुई मोस्ट। ब्यूटीफुल क्या है? बहुत सुंदर लड़की है पूरी क्लास में। कंपेयर करिए सुपर्स, सुपर मतलब बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। यहाँ पे सबसे, ये सेंटेंस में सबसे सुपर का यूज किया, सबसे अच्छा। ये हमारा रोल क्या था? सबसे अच्छा, मतलब किसी चीज़ का अच्छे से अच्छा किया, सुपर किया हमने। ठीक है, रूल नंबर आता है ना 30 पे। रूल नंबर 30 हमें कहता है व्हेन यूज इन सेंटेंस, जब सेंटेंस में नाउन आ जाए, पहला नाउन आ जाए, ध्यान से सुनना बच्चों, पहला नाउन आ जाए प्लस प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, और फिर नाउन आ जाए, फिर सेकंड नाउन आ जाए। बहुत बारीकी की बात बता रहा हूँ आपको। सेंटेंस में जब सेंटेंस में नाउन आ जाए, कौन सा? पहला नाउन आ जाए, फिर उस नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, फिर दूसरा नाउन आ जाए, तो जो पहला नाउन होगा ना, जो फर्स्ट नाउन होगा, उससे पहले हमें दा का यूज करना है वहां पे। ठीक, हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक द स्वीट ऑफ दिल्ली। देखिए, पहचानी नाउन कौन सा इसमें? मैंने कहा कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान नाउन होता है ना। देखिए, कोई भी स्थान, स्थान हमारा दिल्ली आ गया इसमें। ठीक है, कोई वस्तु, स्वीट, मिठाई है ना, स्वीट, वो भी तो नाउन है एक तरीके का। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है? व्हेन यूज इस सेंटेंस में जब नाउन, पहला नाउन आ जाए और प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लस नाउन आ जाए, सेकंड नाउन, सेकंड नाउन, ये पहला नाउन हो गया हमारा, ये प्रीपोजिशन हो गई हमारी, ये हमारा सेकंड नाउन हो गया। ठीक है, तो पहले नाउन के आगे हमें आर्टिकल दा का यूज करना है। देखिए, आर्टिकल दा का यूज हमने यहाँ क्यों किया, ये भी देखिए, सुनिए। मैं कह रहा हूँ पिछली चीज़ों को माइंड कीजिए, मतलब रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में। स्वीट क्या निश्चित है ना, एक मिठाई तो है, निश्चित चीज़ है कि स्वीट है हमारे सामने, तो हमने आर्टिकल दा का यूज किया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 31 पे। देखिए, रूल नंबर 31 हमें ही कहता है पहले ऑफिस, सिनेमा और थिएटर और सर्कस, कोई भी इस शब्द का यूज किसी भी सेंटेंस में आ जाना, उससे पहले हमें दा का, उस सेंटेंस में दा का यूज करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आई गोइंग टू द ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस आ गया, हमने आर्टिकल दा का यूज कर दिया। अब मैं बोलता हूँ आई वाज गोइंग द सिनेमा। ठीक है, या आई वाज गोइंग द लास्ट डे सर्कस, तो सर्कस से पहले हमें दा का रूल नंबर यूज करना। 32। देखिए, अब हम जिस स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो आर्टिकल का लास्ट स्टेप चल रहे हैं, और ये स्टेप आपको हर सेंटेंस में, जैसे कभी आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, कोई किताब पढ़िएगा या अपना लेसन भी पढ़िएगा, ठीक है, उसमें काफ़ी जगह आपने इन वर्ड का यूज़ देखा होगा। तो मैं उन्हीं वर्डों को कलेक्शन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल दा का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखिए, कुछ वर्ड होते हैं या मोस्ट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा नोट्स बना के। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईस्ट ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, वन ऑफ, वन थर्ड ऑफ। ठीक है, के बाद, मतलब कि इन शब्दों के बाद सेंटेंस में, और इन शब्दों के बाद और काउंटेबल नाउन से पहले, सुनना ध्यान से, जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आ जाएं, यूज हो सेंटेंस में, उसके बाद और काउंटेबल नाउन से पहले हमें दा का यूज करना है। ये हमें बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स में, सेंटेंस में आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह के वर्ड का सेंटेंस में यूज होता है,
उसके बाद, पहले नहीं उसके बाद, और उसके बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा उससे पहले, उसके काउंटेबल नाउन से पहले हमें डा का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वन ऑफ, क्या आया, वन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ यूज हुआ, वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन अवॉर्डेड, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, वन ऑफ के बाद सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया हमारा, ये सिंगल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। उससे पहले हमने आर्टिकल डा का यूज किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गया हमारा इस वर्ड सेंटेंस में, मोस्ट ऑफ का यूज हुआ, मोस्ट ऑफ बॉयज हैव कम, क्या आ गया हमारा, काउंटेबल नाउन आ गया इसमें, ठीक है। काउंटेबल नाउन, बॉयज हमारा काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमें आर्टिकल डा का यूज़ किया है हमने, ठीक है। ये इस तरह के, देखिए आप कोई भी न्यूज़पेपर, देखिए सबसे अच्छी रीडिंग है ना, न्यूज़पेपर उठाइए कोई भी इंग्लिश का, छोटा सा पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। आप एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे ना, उससे आपको ना पहचान पड़ेगी इसमें कौन सा नाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, ठीक। आप एक हैबिट बनाइए, चाहे 10 लाइन पढ़िए, उस 10 लाइन में ढूंढिए कि कौन सा वर्ड है, नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा कंजक्शन है, ठीक है। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रूल नंबर 33 पे। रूल नंबर 33 कहता है कि सम मतलब कुछ, एक्सप्रेशन मतलब भाव, कुछ भाव होते हैं, उनके आगे जब यूज होगा ना, उसके बाद डा का यूज होगा। सेम एग्जाम्पल छोटा सा नहीं, ये इतना मतलब खास नहीं है, ये आप देख भी लोगे, इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, कीप टू द लेफ्ट या राइट, हम बोलते हैं ना कीप टू द लेफ्ट या राइट, तो उससे पहले हमें डा का यूज़ करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, ये तो सब नॉर्मल कॉमन सेंस बात है, बच्चे भी बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर, तो आपने देखा सुना होगा, डा का यूज़ किया है, ठीक है। एक्सप्रेशन हो रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को अचानक, ठीक है। ही इज़ इन द राइट, राइट हो जाओ, ठीक है, एक्सप्रेस करने की राइट हो जाइए आप, ठीक है। स्पीक द ट्रस्ट, हमेशा सच बोलिए, हमने डा का यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, आज हमने आर्टिकल डा का जितने भी रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टिकल ऑफ ओमिशन, मतलब कि आर्टिकल का यूज हमें कहाँ नहीं करना, हमने अभी तक सीखा कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करना और कहाँ पे करना है, बट हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है, क्योंकि जब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ कर रहे हैं तो कहाँ नहीं भी करना होगा, तो इससे हमें आर्टिकल में कोई भी क्वेश्चन आएगा इन एग्ज़ाम में, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत अंतर आ गया है कि पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत पैराग्राफ बड़े बड़े आते हैं, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये देखने को मिला है मुझे कि सेंटेंस छोटे आ रहे हैं और जो उसका लेवल है ना थोड़ा सा ईजी बना दिया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और इसी चीज़ को ना उठा के ना एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी में बार बार इसी चीज़ को, छोटी चीज़ को मैंने बताया ना, छोटी चीज़ को ही बड़े एग्जाम में बड़ी चीज़ में मतलब बड़े सेंटेंस में डाल के कन्फ्यूज़ करता और होता है, इसी से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपसे इतनी गुजारिश और करूँगा, मेरा पिछले क्लास का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा, जो भी अपने फ्रेंड हैं, अपने फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी छोटा बच्चा भी जो 5-6 क्लास में, क्योंकि सारी इंग्लिश जो भी चीज़ होती है इंग्लिश में वही 6, 7, 8, 9, 11, 12 और BA तक या कॉम्पिटिशन एग्जाम सब में वही चीज़ रिपीट होती है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जिससे कि लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी ग्रामर को और कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आप सबका धन्यवाद।